नाज़रीन, आज अल्लामा इकबाल का यौम वफ़ात है और उन्हीं के मुतालिक उन पर जो हमारे माशरे में जो हमारा देसी और सेकुलर माशरा है वो उन पर कुछ इल्ज़ामात लगाते हैं। कहते हैं कि अल्लामा इकबाल जो था वो मगरिब की मुखालफत करता था और मगरिब का बहुत ही मुखालिफ था। तो इसका जवाब ये है कि हम अगर देखें तो अल्लामा इकबाल ने किसी भी दौर में मगरिब की मुखालफत नहीं की। उन्होंने अगर किसी चीज़ की मुखालफत की है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अंधी तकलीद, यानी कि जैसे कि अगर हम इस वक्त देखते हैं तो हमारा जो देसी लिबरल माशरा है और सेकुलर माशरा है वो जिस तरह से अपने आप को कमतर समझ कर सब कुछ अंग्रेज़ों को ही समझ बैठे हैं, यानी कि अपनी जो हस्ती है उसको मिटा कर बैठ गए हैं। मादी दुनिया के अंदर, रूहानी दुनिया की मैं बात नहीं कर रहा, सिर्फ मादियत के अंदर इन्होंने अपने आप को मिटा दिया है और अपने आप को हकीर तर समझ बैठे हैं। तो ये अगर बुनियादी तौर पर हम ये देखें तो इसमें कसूर किसका है? इसमें कसूर इन्हीं लिबरल्स का है और सेकुलर्स का है जो अपने आप को इनसे कमतर समझते हैं और जो आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते और कहते हैं कि सब कुछ वही है, हम कुछ भी नहीं हैं। जबकि अल्लामा इकबाल ने जिस चीज़ की मुखालफत की है वो इसी अंधी तकलीद की है उन्होंने, जिस तरह से हमारा देसी और सेकुलर माशरा अंधी तकलीद मगरिब की करता है। और दूसरी मुखालफत जो उन्होंने मगरिब की थी वो मादा परस्ती की थी, कि इस वजह से की कि जो रूहानियत है, रूहानियत और मादा परस्ती का आपस में दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर बंदे के अंदर यानी कि रूहानियत ख़त्म हो जाती है तो फिर उस मादे का कोई फ़ायदा नहीं है जो उसके पास आ जाता है और ये बंदे को नफसानी ख्वाहिशात की तरफ बढ़ा कर ले जाता है और बंदा एक समझो एक तरह से नफसियाती मरीज़ बन जाता है। और इसी चीज़ की अल्लामा इकबाल ने मुखालफत की। सीधी सी बात में ये कहूँगा कि मादा परस्ती की मुखालफत की, ना कि सीधा सीधा मगरिब की मुखालफत।